अब नेटवर्क वाले, कुछ नेटवर्क वाले करते हैं अपन। अब देखें यहां पर दिए गए नेटवर्क में कैपिटल ए और बी बिंदु के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन है, अब इसमें कर लेंगे सारे अपन। ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें 3 कैपेसिटर को इस टाइप से ग्रुपिंग की गई है। ये ए पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट, इन सबका कैपेसिटी भी दिया है। ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 और ये वाला भी 2 माइक्रोफेरेड है। दूसरा एक और नेटवर्क देखें अपन। ये कैपिटल ए या बी पॉइंट है, इनके बीच में निकालना है। 1.5, ये वाला भी 1.5, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये वाला भी 3 माइक्रोफेरेड। एक नेटवर्क और देखो, ये 3rd नेटवर्क है। यहां देख लेते हैं इसको। राजेश, ये अक्षर पीछे तक नजर आ रहे हैं क्या? एक इस टाइप का नेटवर्क है, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रो और ये भी 1 माइक्रोफेरेड, और ये वाला आपके पास 2 माइक्रोफेरेड है। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब ये जो नेटवर्क आपको दिए हैं, इन सब में ए और बी पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब सिर्फ बोर्ड पर देखेंगे आप, एग्जाम में यही चीज आती है। क्या हो गया? कौन से टावर? टावर है क्या वो? एल 12वीं में क्यों भर्ती हो गया? 10वीं में भर्ती करके आओ इसको। देखिए इधर देखो, अब यहां पर इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटर है इसको C1 नॉमिनेट कर दो, ये C2 और ये C3 हो गया। ऐसा नॉमिनेट कर सकते हैं, ये अपनी सुविधा के लिए है सिर्फ। यहां पर भी वैसा कर सकते हैं, C1, C2, ये C3 4 है, यहां पे भी C1, C2, ये 3 है और ये 4, इसको नाम दे दो आप। ये सब अपनी सुविधा के लिए दे रहे हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा। अब नेटवर्क में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कैपेसिटर कौन से क्रम में, कौन सी सीरीज में है, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन में है। तो पहले कॉम्प्लिकेट वाला सॉल्व करना चाहिए अपने को, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल,
ये पहले 2 है ना, तो C2 और C3 कौन से कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी में करेक्ट है, तो ये दोनों सॉल्व होंगे, तो श्रेणी में 1/2 1/2, मतलब आधा और आधा एक, एक को पलटा एक आया, ये इसके साथ कैसे हैं, समांतर में, तो 1 और 2 3 आंसर। अब हुआ कैसे प्रोसेस, इसका 3 आंसर आया है इस टाइप से कि यहां आप लिखोगे लैंग्वेज में, नेटवर्क में C2 और कौन C3 कैसे हैं, ये सीरीज में है, ठीक है। तब सीरीज वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, 1/C 1 में C1 1 में C2 1 में C3 थोड़ी है अपने पास, तो 2 है, 4 अगर होंगे तो लगाएंगे, अभी कितने अपने पास, तो 2 तक ही रहेगा बस। अब यहां पे वैल्यू पुट अप कर दो आप, 1/C इज इक्वल टू 1/C1, वैल्यू क्या है, ओके, नेक्स्ट वाला हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 में C, तो ये एलसीएम आया आपके पास 2, करेक्ट है क्या पीछे तक, रामेश्वर निर्मल, 1 + 1 कितना मिलने वाला है, C इज इक्वल टू 2/2, दैट मीन्स 1/1, यानी कि टोटल कितना मिला, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, ये C डैश मान लो आप। आपने क्या किया, ध्यान देना रे भैया, ये वाली चीज सॉल्व करी है, ठीक है। अब ये 1 बन गया है, 1 का मतलब 2 वैल्यू नहीं, अब एक ऐसी वैल्यू आ गई, और वो किसके साथ, ये जो वैल्यू आई है ना, वो उसके साथ कैसे है, समांतर में, पैरेलल है, तो उसके लिए लैंग्वेज लिखना पड़ेगी। अब C डैश, ये जो नया आया है ना, वो इसको आप ऐसे बंद कर दें, मालूम पड़ जाएगा। C डैश किसके साथ, C1 के साथ, क्या लिखोगे, समांतर में, समांतर क्रम में है, बलवान ये क्या लिखा, ये क्या है, तो ऐसा बोलो ना यार, मान ले जाएगी, बड़े अक्षर लिखो ऐसा, ये हो गया, समांतर क्रम में है, तो क्या कर लोगे, C बराबर C1 + C2, 1 का मतलब पहला, 2 का मतलब दूसरा, दूसरा पहला बन सकता है, पहला दूसरा बन सकता है, ये हो गया। तो C बराबर 1 को आप डैश मान लो, तो 1 और प्लस में कौन है, कुल मिला के माइक्रो, बदलना नहीं है इसको, माइक्रो को नहीं, मार्केट में जो छोटे छोटे कैपेसिटर चलते हैं ना, वो भी MFD माइक्रो में ही चलते हैं, इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे अपन, ये चीज हो गई है। अब पूरी प्रक्रिया ध्यान दें आप, ये जो पूरी प्रक्रिया है इनमें अप्लाई होने वाली है, दोनों समांतर, जो आएगा वो इन दोनों के साथ, ये देखो ये दोनों समांतर, जो आएगा वो इसके साथ, जो आएगा वो इसके साथ, हो गया, ठीक है। तो कुछ सर्किट अपनों ने नेटवर्क की बात करी,